हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले हम ये समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है और क्लास 6 में भी आप पढ़ के आए हो, न्यूट्रिशन वो होता है जिससे जो भी हम हेल्दी फूड लेते हैं, जो नरिशमेंट लेते हैं, हमें फूड से जो भी नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वो न्यूट्रिशन होता है। तो चैप्टर 1 में आपने प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ा था और आपको चैप्टर 2 में आपको एनिमल्स में पढ़ना है। इनकी एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स भी ऐड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम रीड करके समझेंगे। You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. आपने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि प्लांट अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना वो खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग अपना फूड वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directed by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Animals get their food from plant, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं अपना फूड वो प्लांट से लेते हैं, इधर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली वो प्लांट से ले लेते हैं या बाय ईटिंग प्लांट्स, डायरेक्टली वो प्लांट को खा करके ले लेते हैं, या इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट, या फिर वो एनिमल्स को ईट कर, जो जैसे जो कॉर्निवोर्स एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं। तो वो जो जिस भी एनिमल्स को खाते हैं वो भी ग्रो कैसे हुआ होता है कि वो प्लांट खा के ही हुआ रहता है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेयर हो गया। Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body. Recall that, याद करें, अगर सोचें या याद करें, all organism, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम सबको मिला करके, इंसानों को मिला करके, रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, हमें ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत है। रिपेयर मतलब अगर हमारे बॉडी में कोई भी कट या वुंड आ जाते हैं या कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसमें रिपेयरिंग के लिए भी हमें फूड की नीड होती है। एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, या बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, लाइक ब्रीदिंग करना, डाइजेशन होना, एक्सक्रीशन होना यानी कि सांस लेना, हमारे खाने का पाचन होना, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को फंक्शनलाइज करने के लिए या काम करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? फूड की नीड होती है। Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. Animal nutrition क्या होता है कि जो भी उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जिसकी ज़रूरत है उस फूड को लेना, मोड ऑफ इनटेक, वो किस तरह से अपने फूड को ले रहे हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उसका वो यूटिलाइजेशन कैसे अपनी बॉडी में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एनिमल न्यूट्रिशन होती हैं। यहाँ पे एक वर्कशीट दी हुई है, उसको पहले देखेंगे, रिकॉल करेंगे। क्लास 6 में हमने पढ़ा था, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। ये सब आपको अपने आप से करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, वाइटमिन्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे फूड में पाए जाते हैं। आपने क्लास 6 में इसको पढ़ा था। अब देखते हैं आगे। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी हमारे फूड में जो कंपोनेंट पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, वो कैसा सब्सटेंस है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? बहुत ही ये मतलब हार्ड होता है, ये जल्दी से ब्रेक नहीं होता। These complex substance cannot be utilized as such, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को या ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम easily यूटिलाइज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच मतलब अच्छे से उसको उपयोग नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इसलिए ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो छोटे छोटे और सिंपल सब्सटेंस में क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ
ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है और उसका ब्रेक डाउन होना, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना डाइजेशन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये हो कि आप फूड जो भी लेते हो उसमें जो भी सोर्सेज हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में जा कर के वो डाइजेस्ट नहीं होते। पहले वो क्या होते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में, यानी कि छोटे छोटे सब्सटेंस में वो ब्रेक होते हैं, उनका तब जाके उनका डाइजेशन होता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। यानी वो जो फूड लेने का, ऐसे आपने प्लांट में पढ़ा था ना कि प्लांट क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स ऑटोट्रॉप थे, कुछ हेट्रोट्रॉप्स थे, कुछ सैप्रोट्रॉप्स थे। उसी तरह एनिमल्स का भी कुछ होता है, मोड ऑफ फूड होता है। तो देखते हैं कि उनके कौन कौन से मोड हैं फूड को टेक करने का, इनटेक करने का। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वैरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग द मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि फूड लेने का जो मोड होता है, जो स्टेप होता है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की होती है। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टेयर ऑफ प्लांट्स। जो बीज होती हैं या जो हमिंग बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्लांट्स के नेक्टेयर यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके जूसेस को वो क्या करती हैं, सक करती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन यानी कि जो छोटे बेबीज होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, या न्यू इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। आप सबको पता होगा, आपने आसपास देखा होगा, कभी आप भी छोटे रहे होंगे, तो जो बेबीज़ होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, या ऐसे एनिमल्स जिनके बेबीज़ छोटे हैं, तो वो मदर्स के मिल्क को क्या करते हैं, फीड करते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल्स। स्नेक जो जैसे कि अजगर हो गए, वो क्या करते हैं, अपने प्रे को यानी कि अपने शिकार को पूरे वो सॉलो कर लेते हैं, यानी कि उनको खड़ा ही निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। सम एक्वेटिक एनिमल्स मतलब कि जो ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं, फ्लोटिंग जो उनके आसपास में फ्लोट कर रहे हैं यानी कि बह के जा रहे हों, एंड फीड अपॉन देम, और उनको वो खा जाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग होती है। फिर से बार रिपीट कर देती हूँ, जैसे हनी बीज एंड हमिंग बर्ड्स होती हैं, वो प्लांट्स के या फ्लावर्स के नेक्टेयर को सक करती हैं। जबकि वहीं अगर ह्यूमन बीइंग्स और इन्फेंट्स की बात करें और या अदर एनिमल्स की बेबीज़ की बात करें, तो वो मदर्स मिल्क को फीड करते हैं। स्नेक की बात करें, जैसे पाइथन बहुत बड़ा होता है, तो वो अपने प्रे को बिल्कुल खड़ा ही निगल जाता है। और उसी तरह अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनके आसपास जो फ्लोट कर रहा होता है, उन पे वो अपना फूड डिपेंड करते हैं। फिर से एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। यानी कि इसमें आपसे ये पूछा है कि क्या व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड, कौन से टाइप का फूड और मोड क्या होगा एनिमल्स की फीडिंग का, उसको आपके ऑब्जर्वेशन पर लिखना है। टेबल में दिया है नेम ऑफ द एनिमल्स, स्नेल व्हाट काइंड ऑफ फूड, वो किस तरह का खाना खाता है या मोड ऑफ फीडिंग क्या है, एंट वो कैसा खाना खाती है, उसकी मोड ऑफ फीडिंग क्या है, ईगल उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई। इसमें आपको ये खुद से करना है, अपनी नोटबुक पे इस पे सारे बच्चे कर लेंगे या बुक में भी आप पेंसिल से फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है, यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है कि मोड ऑफ फीडिंग क्या है। जैसे आपने पाइथन देखा था ना, पाइथन क्या करता है, अपने फूड को वो डायरेक्ट सॉलो कर लेता है, यानी कि वो निगल जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखो हिंट भी दिया है, स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफनिंग, कैप्चरिंग एंड सॉलिंग, स्पंजिंग, सकिंग एक्सेट्रा, ऐसे करके ऑप्शन दिया है।
जैसे हमिंग बर्ड है, वो क्या करेगी, सक करेगी। काइंड ऑफ फूड, किस तरह की फूड लेगी, नेक्टेयर्स ऑफ द प्लांट या जूसेस ऑफ द फ्लावर्स आप लिख सकते हो। तो ये मोड ऑफ फूड उनका ऐसे हो जाएगा, वेरियस मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगी उनकी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, अमेजिंग फैक्ट्स पे। स्टार फिश, जो स्टार फिश होती हैं, फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टार फिश होती है ना, वो उन्हीं एनिमल्स को खाती है जिनकी बॉडी की कवरिंग जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है क्या होता है, ये चूना होता है, जैसे लाइम भी बोलते हैं। एग शेल जो होती है, एग तो देखा है सबने, एग की जो आउटर कवरिंग होती है, जो सेल होती है, वो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो जो स्टारफिश होती है ना, वो ऐसे ही एनिमल्स को खाती है जिनकी आउटर कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब शेल को ओपन करते हैं, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। और जो स्टारफिश होती है अपने स्टमक से अपने मुंह को बाहर निकालती है। एंड सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द सेल, और वो क्या करती है, जो भी सेल के अंदर जो भी सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं उनको वो खा जाती है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। फिर से जब वो खा लेती है तो जो उसका स्टमक होता है फिर से उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और धीरे धीरे उसका फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, यानी कि हमारे में डाइजेशन कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग्स में, इंसानों में कैसे डाइजेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और समझेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम सब फूड किसके थ्रू लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसका यूटिलाइज हमारी बॉडी में हो जाता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, यानी अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, यानी जो भी अनयूज्ड फूड होता है हमारी बॉडी का वो डिफिकेटेड होती है, यानी हमारी बॉडी से उसको निकाल दिया जाता है। या जो वेस्ट पदार्थ होते हैं हमारे फूड से जो भी निकलते हैं उनको बॉडी के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको डिफिकेटेड कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी ये सोचा है या वॉन्डरिंग हुए हो कि जो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है उनका क्या होता है। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, फूड जो भी होता है वो हमारे कंटिन्यूअस कैनाल मतलब पाइप जैसे स्ट्रक्चर से पास होता है। विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, जो हमारे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। हम समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू कि बक्कल कैविटी क्या होता है। ये ह्यूमन्स बीइंग की डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा। पिक्चर पे कंसंट्रेट करिएगा। ये बक्कल कैविटी होती है, यानी कि माउथ से हमारे स्टार्ट होता है और जो भी फूड का डाइजेशन होता है ये कैनाल है, ये पूरा कैनाल है इसको बोलेंगे। और एनस पे क्या हो जाता है, जाके एंड होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, जो फूड होता है वो एक लगातार पाइप जैसे नहर जैसे कुछ स्ट्रक्चर में पास होता है। विच बिगन्स एट द बक्कल कैविटी एंड्स एट द एनस, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तो यू कैन से इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बक्कल कैविटी एंड एंड्स विथ एनस, कि आप ये बता सकते हो कि बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके ये ख़त्म होता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। अब ये जो कैनाल आप देख रहे हो ना बक्कल कैविटी से एनस तक का, ये बेटा इनको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। इनकी अलग अलग नेमिंग की गई है। फर्स्ट इज बक्कल कैविटी, सेकेंड फूड पाइप। देखो ये बक्कल कैविटी है और उसके नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, दिस इज फूड पाइप। फूड पाइप या वाइसोफेगस, इसको वाइसोफेगस भी बोलेंगे। ये फूड पाइप जो ये लंबी सी आपको दिखाई दे रही है इसे वाइसोफेगस भी बोलेंगे। देन थर्ड इज स्टमक, और ये थर्ड क्या होता है, स्टमक। फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपको ये नूडल्स जैसे ये दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल, जहाँ पे मैं ये आपको हाईलाइट कर रही हूँ दिस एरिया, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं।
और ये हमारा जो सी शेप में या जे शेप में है वो स्टमक होता है। और ये जो आपको ये पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो एनस तक यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। जो और ये कहाँ पे एंड होता है, रेक्टम में एंड होता है। और ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनस, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एनस। इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत बड़ा लंबा रास्ता नहीं होता है। These parts together form the alimentary canal या digestive tracts, यानी कि ये जो आपने सारे कंपार्टमेंट्स पढ़े ना, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे मिला करके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। अब जो भी आपके फूड के कंपोनेंट्स हैं, सपोज आपने कुछ भी जो भी खाया, सपोज आपने एक रोटी खाई, तो रोटी क्या होगी, वो इन अलग अलग वेरियस कंपार्टमेंट्स में जाएगी, उनका अलग अलग क्या होगा, डाइजेशन होगा। द इनर वॉल्स of the stomach and small intestine and the various gland associated with canals such as salivary gland, यानी कि जो स्टमक होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अलग अलग जो ग्लैंड होती हैं वो सैलिवरी ग्लैंड से क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो पहले हम यहाँ जानेंगे सैलिवरी ग्लैंड होता कहाँ है, मिलता कहाँ है, इसका फंक्शन क्या है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, बक्कल कैविटी यानी आपके माउथ में है बक्कल कैविटी, उसी के पास में क्या होता है, एक ग्लैंड होती है सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा तो सब जानते हैं, लार्ज जिसको बोलते हैं। टेस्टी खाने को देख के जो मुंह में पानी आता है वो कैसे आता है, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड उसको सिक्रीट करता है। एंड लीवर एंड द पैंक्रियास सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखो, जो ये सैलिवरी ग्लैंड हो गया, या यहाँ पे देखेंगे ये जो लीवर है, ये हमारा लीवर होता है स्टमक के जस्ट ऊपर, यहाँ पे दिस इज लीवर, ये लीवर। और ये लीफी स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, लीफ जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, ये पैंक्रियाज होता है। तो ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। डाइजेस्टिव जूस निकालने का मतलब हो गया, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। The digestive juices convert complexes substance of food into simpler ones। अभी जब चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि फूड कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एक्सेट्रा होते हैं ना, वो सब किस फॉर्म में होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि बहुत ही हार्ड होते हैं। तो ये लीवर, सैलिवरी ग्लैंड और पैंक्रियाज, ये तीनों मिल करके डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, जिससे जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो हमारा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि जो ये पूरा डाइजेस्टिव रास्ता है ना, पूरा ये जो कंपार्टमेंट्स आपने पढ़ा, और इससे जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से ग्लैंड हमने पढ़ा, लीवर पढ़ा, पैंक्रियास पढ़ा, और वहाँ माउथ में हमने सैलिवरी ग्लैंड पढ़ा। ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये समझेंगे कि जब फूड हमारा अलग अलग डिफरेंट पार्ट में जाता है तो उनका होता क्या है। तो वो समझने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो में समझेंगे और स्टार्ट करेंगे द माउथ एंड बक्कल कैविटी से।